तो इस वीडियो में हम लोग कुछ टाइप्स सीखेंगे सेट के, ठीक है। कुछ टाइप्स सीखेंगे सेट के, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो हमारा जो पहला टाइप ऑफ सेट है, ठीक है, वो है द एम्प्टी सेट, ठीक है। द एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा यहाँ लिखी है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो मतलब वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो तो वो रिक्त समुच्चय होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोग देखते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि ऐसा कौन सा सेट है जो एम्प्टी होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर देखो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, तो आप तो बोलोगे एक, ठीक है, और 2 3 ऐसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय बताओगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो भी आप बोलोगे 1 2 3 4 डॉट 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 ये, ठीक है। तो ऐसा तो सभी का सभी सेट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा एम्प्टी सेट वास्तव में होगा किस टाइप से, एम्प्टी सेट को हम लोग रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। एम्प्टी सेट अधिकतर हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, जो कि समुच्चय का दूसरा रूप है लिखने का तरीका, ठीक है। इसको हम लोग रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अधिकतर हम लोग किस रूप में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो जो एम्प्टी सेट होता है इसको हम लोग दिखाते हैं फाई से, ठीक है। किससे दिखाते हैं, फाई से। फाई क्या होता है, ठीक है, ये फाई, ठीक है। इस फाई से भी दिखा लेते हैं, या फिर जो खाली सेट होता है, ठीक है, जो रोस्टर रूप के अवयव होते हैं, मतलब कोई भी एक सेट होता है उनके अवयवों को हम लोग मझले ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग खाली मझला ब्रैकेट दिखा देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम लोग इन दो रूप से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल होता है क्या है कम्प्लीटली, तो समझ में आ जाएगा हम लोगों को। तो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल मान लिया मैंने, क्या हो जाएगा मेरा, कि भाई आप देखो कि मैं बोलूँ कि आप पढ़ते हो कक्षा 11 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एक्स कॉलन एक्स, ठीक है, जहाँ जो एक्स है वो किसी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, किसी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। तो वो क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी स्कूल में 11वीं में छात्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल बोलूँ आपसे, ये तो एग्जांपल नहीं है भाई रिक्त समुच्चय का, ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो आप देखिए दूसरा क्या है कि एक्स कॉलन एक्स, ठीक है, किसी भी स्कूल में, ठीक है, किसी भी स्कूल में 10वीं और 11वीं दोनों कक्षाओं में अध्ययनरत, ठीक है, मतलब अध्ययनरत, ठीक है, मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो क्या कोई भी एक विद्यार्थी 10वीं और 11वीं दोनों में एक साथ पढ़ सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नहीं, तो ये कोई घटना है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हमारा ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या होगा, दूसरा एग्जांपल होगा हमारा कि जैसे मान लीजिए अब थोड़ा हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं कि जैसे ए लिखा है, ठीक है, जहाँ ए, ठीक है, मझला ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स है। एक्स जो है वो क्या है, एक्स जो है वो जहाँ एक्स कॉलन एक्स, एक्स जो है वो 2 से छोटी है, ठीक है, और 1 से बड़ी है। दो और एक्स कॉलन एक्स इस संबंध को बताएगा, और जहाँ जो एक्स है, ठीक है, जहाँ एक्स जो है वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या है। तो ऐसा क्या हो सकता है क्या, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बता दोगे कि 1 के बाद आता है 1.5, ठीक है, और 2 से पहले भी आता है और 1 के बाद भी आता है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 1.5। लेकिन यहाँ पे बोला है कि x जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो क्या 1.5 प्राकृतिक संख्या है, नहीं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। तो आपको एम्प्टी सेट समझ में आया होगा। एम्प्टी सेट क्या होता है हमारा, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो एक बात और बताई थी कि रिक्त समुच्चय जो होता है उसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट हमको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब दूसरा सेट देखते हैं हम लोग का। दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट है परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है, परिमित और अपरिमित समुच्चय, फिनिट एंड इनफिनिट सेट, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या है, ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो
और उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित होता है। परिमित का मतलब क्या? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लिया कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, ठीक है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, ठीक है। सभी लोग बोलेंगे सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो इसकी संख्या क्या है? निश्चित है। इसकी संख्या क्या है? निश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? फिनिट सेट, मतलब परिमित समुच्चय, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये बात भी बोलूं, ये एग्जांपल आपको समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि एक ऐसा सेट है, ठीक है, एक ऐसा सेट, ठीक है, जहाँ पे x² - 16, ठीक है, यहाँ पे इसका जो हल है, ठीक है, वो एक क्या है? परिमेय है, ठीक है। इसका जो हल का समुच्चय x² - 16 = 0 के हलों का समुच्चय, ठीक है, के हलों का समुच्चय क्या हो जाएगा? ये परिमित होगा। क्यों? x² - 16, ठीक है, इसको अगर कम्प्लीटली हम लोग सॉल्व करें तो x² = 16, तो x बराबर आ जाएगा हम लोगों का प्लस का 4 और माइनस का 4। तो ये हमारा क्या है? परिमित है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास निश्चित है। 2 ही वैल्यू हो सकती है इसकी हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 ही है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास +4 और -4 हो सकती है, इसलिए हमारा फिनिट होगा, ठीक है, मतलब परिमित होगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। अब अपरिमित का देखते हैं। अपरिमित का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? मान लिया कि कोई भी एक लाइन है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है, उस पर स्थित बिंदुओं की संख्या। तो इस पर कितने बिंदु स्थित हैं आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, और ये भी क्या बता सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी है? ठीक है, तो ये नहीं बता सकते। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, वो हो जाएगा हमारा अपरिमित, ठीक है। तो इस समुच्चय में हमारा अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। तो परिमित और अपरिमित भी आपको आया होगा समझ में, ठीक है। तो हमारी परिभाषा है, ठीक है, ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो या उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित होता है, अन्यथा वह अपरिमित होगा, ठीक है। तो आप तीसरा से सीखते हैं हम लोग। तीसरा क्या है हमारा? समान समुच्चय, ठीक है, इक्वल सेट। क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल सेट। तो एक बात और देख लीजिए आप, परिमित और अपरिमित समुच्चय में। परिमित और अपरिमित समुच्चय में क्या है कि जो अपरिमित समुच्चय होता है, ठीक है, यहाँ पे नोट मैंने लिखा है कि सभी अपरिमित समुच्चय, ठीक है, सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। आप देख लीजिए कि सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। अभी मैंने पिछला एग्जांपल लिया था ये लाइन वाला, तो ये लाइन वाला लिया था एग्जांपल। इसमें क्या था कि बिंदुओं की जितनी भी संख्याएं थी आप इनको रोस्टर रूप में लिख नहीं सकते थे 1 2 3 करके, ठीक है। तो इसलिए सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। ये नोट, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में तो कर सकते हैं, लेकिन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना इक्वल सेट देखते हैं, ठीक है। इक्वल सेट क्या है? समान समुच्चय। क्या है इसकी परिभाषा? 2 समुच्चय समान तब होंगे जब उनके अवयव समान हो, ठीक है। कब होंगे 2 सेट समान? जब उनके अवयव समान हो। तो मतलब हम 2 सेट ले लेते हैं, जैसे लिखा है 1 और 2, ठीक है, और दूसरा भी सेट ले लेते हैं हम लोग, इसमें भी अवयव है 1 और 2। तो क्या ए और बी बराबर होगा? जी हाँ। क्यों? देख लीजिए, इसमें भी अवयव 1 और 2 हैं, इसमें भी अवयव 1 और 2 हैं, तो इसलिए ये हमारा इक्वल होगा। चलिए एक थोड़ा सा और टफ लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा और टफ का मतलब क्या है? इसमें देखिए, अब यहाँ पे हमारा अवयव क्या हो जाएगा? 1 2 2 1, ठीक है। तो अब बताइए क्या ये ए और बी बराबर हैं क्या? जी हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बताया है। क्यों? क्योंकि आपको रोस्टर रूप में कोई भी अवयव 2 बार लिखा हो तो उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। तो अगर हम लोग एक बार इसको लिखेंगे तब भी आएगा हमारा 1 और 2, ठीक है। और गिनती आगे पीछे अवयव के क्रम अगर चेंज हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ए और बी भी बराबर होगा। तो थोड़ा इससे टफ और लेते हैं हम लोग। इससे टफ और क्या होगा? ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। और अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक और थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या है एक एग्जाम्पल हमारा कि समान समुच्चय का एग्जाम्पल एक और थोड़ा सा है। लिखा है कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। बी इज इक्वल टू दिया है
b इक्वल टू दिया है कि 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या ये इक्वल है a और b, ठीक है, क्या ये इक्वल है? तो आप बोलोगे कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि a और b दोनों के सभी अवयव समान नहीं है, कोई दो अवयव समान होने से नहीं होता है, सभी के सभी अवयव समान होने चाहिए, इसलिए पूरा पूरा सेट इक्वल होगा, अन्यथा नहीं। तो आप लोग इन तीनों को समझे होंगे, तो इन तीनों को समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है।